नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में सरकार बदलते ही तेजस्वी यादव ने बड़ा खेला कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बड़ा झटका दे दिया तेजस्वी यादव। अब जल्द ही नीतीश और बीजेपी की सरकार को गिराकर ही दम लेंगे। साथ ही बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में नई सरकार के बनते ही बिहार वासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है, कई योजनाओं की शुरुआत कर दी गई। साथ ही बिहार में फिर से भयानक ठंड बढ़ने वाली है, मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब ये लीजिए, बड़ी खबर आ रही है कि पूरे देश में CAA कानून लागू किया जाएगा। राम मंदिर और नीतीश कुमार के बाद अब बीजेपी सबसे बड़ा कदम उठाने वाली है। पूरे देश में एक सप्ताह के अंदर CAA कानून लागू कर दिया जाएगा। पीएम मोदी के मंत्री जी ने यह बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते में CAA पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूं। और सुनिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि CAA को लागू होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये देश का कानून है। देखिए, CAA कानून लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2024 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बसे थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। और सुनिए, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत आए लेकिन वे वापस नहीं गए, उन सभी को निकाला जाएगा। इस कानून के तहत मुस्लिम समुदायों को टारगेट किया जा रहा है। कई राज्य के मुख्यमंत्री ये अफवाह फैला रहे हैं कि कई मुस्लिमों को बाहर किया जा सकता है, इसलिए ज्यादा विरोध हो रहा है इस कानून का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर क्या हुआ जो आपने पलटी मार दिया? आखिर इस तरह बिहार की जनता आप पर कैसे भरोसा करेगी? इस बार बीजेपी के साथ रहते हुए और एनडीए की सरकार बनाने के लिए आपने वोट मांगे, जनता ने आपको वोट दे दिए और बीच में ही आपने पलटी मार दिया और अब फिर से आप महागठबंधन में पलटी मारे हो। इसके पहले आपका बयान देखिए, आपने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। देखिए, ज्यादा दिन पहले का बयान नहीं है, 1 साल पहले ही नीतीश कुमार जी ने ये बातें कही है कि मुझे मरना स्वीकार है लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। मैं अब मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे मौत स्वीकार है लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कसम खा चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर बिहार की जनता कैसे आप लोगों को वोट देगी? इस तरह से यदि पलटी मारते रहोगे, जनता को पता ही नहीं चलेगा कि वे किनकी सरकार बना रहे हैं। आपको वोट देने से पहले जनता को पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर हम किनकी सरकार बना रहे हैं। कभी आप आरजेडी की सरकार बना देते हो तो कभी बीजेपी की। जब आपके अपने वादों का कोई गारंटी नहीं है तो जनता से किए गए वादों की आखिर क्या गारंटी होगी? सिर्फ झूठे वादे करने वाले आप जैसे नेताओं पर आखिर जनता कैसे भरोसा करेगी, बताइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार गिर गई है और इधर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि राजद कार्यकर्ता ना उदास है, ना हताश है और ना ही क्रोधित, क्योंकि वह जानते हैं कि मात्र 17 महीनों में उनके नेता तेजस्वी यादव जी ने वह लकीर खींच कर गए हैं जो बिहार की राजनीति के लिए मील का अटल पत्थर है। इस लकीर को अब स्वयं तेजस्वी यादव ही अगली बार बिहार के नेतृत्वकर्ता बनकर छोटा करेंगे।
साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बिहार के सबसे बड़े जनाधार, सबसे ज्यादा स्वीकार्यता व लोकप्रियता वाले सर्वप्रिय जननेता होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने हमेशा नीतीश कुमार को पिता सा सम्मान दिया, अपने से आगे रखा, ज्यादा महत्व और श्रेय लेने दिया। पर नीतीश कुमार की आंखों में पानी कहां, बेटे से ही जलने लग गए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो 17 सालों में नीतीश और बीजेपी की सरकार में नहीं हो पाया है, वो मैंने 17 महीनों के छोटे कार्यकाल में करके दिखा दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को 4 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी दे दी, लाखों बहाली एवं नौकरियां प्रक्रियाधीन कर दिए, देश में पहली बार जातिगत गणना करवा दिए, 75% तक आरक्षण की सीमा बढ़ा दिए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव रख दिए, स्वास्थ्य सेवा में भी सुधार हुए, सड़कों, पुलों, बाईपास एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया, खेलों में मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना लागू की गई, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का भी मानदेय बढ़ाया गया। और इसीलिए अब तेजस्वी यादव दावा ठोक कर कह रहे हैं कि बस अब नीतीश कुमार का खेला खत्म हो चुका है, 2024 में ही जदयू को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का और कोई नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ही बनेंगे। अब ये लीजिए, बिहार वालों के लिए खतरनाक खबर सामने आ गई है। बिहार में फिर से जानलेवा ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। बिहार में इस बार ये भयानक ठंड पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखिए, बिहार में ठंड का प्रकोप 6 फरवरी से बढ़ेगा। भागलपुर में 3.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होने की संभावना है। देखिए, मौसम विभाग ने पूरे बिहार को चेतावनी देते हुए कहा है कि दरअसल 30 जनवरी और 3 फरवरी को एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी और बरसात होने की संभावना है। बिहार में भी 6 फरवरी के आसपास भयानक ठंड बढ़ेगी। ठंडी हवाएं आना बिहार में शुरू हो जाएगी और इससे बिहार में खास तौर से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगा। बिहार के कई जिलों का न्यूनतम तापमान इस बार 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। साथ ही बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। अभी भले ही ठंड से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन ठंड अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बिहार में फिर से भयानक ठंड बढ़ने को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। और इधर मौसम विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। कहा है कि अति शीत दिवस और शीत दिवस के लिए ऐतिहासिक सलाह। तो बिहार वाले जरा बच के, सरकार भी इस पर तैयारी कर रही है। सरकारी स्कूलों को फिर से बंद किया जा सकता है। बिहार के पलटी मार नेता सम्राट चौधरी, जिनको अभी नीतीश कुमार जी ने बिहार का नया उप मुख्यमंत्री बना दिया है, इन्होंने कसम खाकर रखी थी कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं हटाएंगे, जब तक उनको सीएम की कुर्सी से नहीं हटाएंगे, तब तक अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। आज वही सम्राट चौधरी पलटी मारते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मेरी पगड़ी का मान बढ़ा दिया। वाह जी, पलटी मार नेता। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाते थे कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में घोटाला किया है और जदयू के खाते में प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। सम्राट चौधरी बोले थे कि नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को शराबी बनाकर रख दिया। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं और होम डिलीवरी के पैसे जदयू पार्टी के फंड में जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब माफिया से 10,000 करोड़ की वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। सम्राट चौधरी बोले थे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराब माफियाओं को पाल कर रखे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार में शराब माफियाओं से अवैध वसूली करते हैं और बदले में बिहार में शराब माफियाओं को छूट देकर रखे हैं और कमीशन के बदले प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को। आज वही सम्राट चौधरी बदल चुके हैं और नीतीश कुमार के लिए तारीफों के पुल बांधने लगे हैं।
तो आखिर ऐसे पलटी मार नेता पर जनता कैसे भरोसा करेगी? आखिर इनको कैसे वोट देगी, जिनका कोई अपने बयान पर ही ठिकाना नहीं कि कब ये पलटी मार दे। हो सकता है कि कल के दिन जनता से भी ये वादा करे और बाद में उस वादे से भी पलटी मार दे, इसकी भी क्या गारंटी है। तेजस्वी यादव के सरकार में हट जाने के बाद बिहार के युवाओं को जो चिंता सताई जा रही थी कि आखिर अब हमें नौकरी और रोजगार कौन देगा, तो देखिए बड़ी खबर है कि अब बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि नौकरी और रोजगार मिलता रहेगा, हम अपने वादों को पूरा करेंगे। बिहार में जो भी अधूरे काम रह गए हैं, जो अधूरे सपने रह गए हैं, उसे पूरा किया जाएगा। देखिए बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा दोनों ने कहा है कि जो अधूरे सपने छूट गए हैं उसको हम पूरा करेंगे। 10 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा भी पूरा किया जाएगा, रोजगार देने का काम किया जाएगा, बिहार को रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार को जिस रास्ते पर लेकर राजद के लोग चल रहे थे उससे भाजपा ने बचा लिया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि राजद की मानसिकता जिस अराजकता की थी उसे हमने खत्म कर दिया। जिस तरह से उन्माद, अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ाने का था और जंगल राज को गुंडा राज बनाने का था, उस राजद की गलत मानसिकता को हमने खत्म कर दिया है। बिहार को हमने बचा लिया है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर बुलाया और लालू यादव से 10 घंटे तक कड़े सवाल पूछे गए। 10 घंटे के बाद लालू प्रसाद यादव को बाहर निकाला गया। अधिकतर सवालों का लालू प्रसाद यादव ने बेबाक तरीके से जवाब दिया है। टल गया है बिहार विधानसभा का बजट सत्र। एनडीए सरकार के पहली कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में सरकार बदल चुकी है, अब एनडीए की सरकार हो गई है और एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें से 4 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की जो तारीख थी उसे रद्द कर दिया गया और अब नए सिरे से इसकी तारीख तय की जाएगी। बैठक के 4 एजेंडों में संसदीय कार्य से 2 और वित्त विभाग के 2 एजेंडे शामिल थे। 4 फरवरी को बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है। पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार को बिहार आ रहे हैं। 4 फरवरी को बेतिया में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का शंखनाद चंपारण की धरती से प्रधानमंत्री जी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला बिहार दौरा है जिसमें एनडीए के कई नेता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी उत्तर बिहार को 19,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इंडिया गठबंधन अब टूटने लगा है। इंडिया गठबंधन जो पीएम मोदी के हराने के दावे कर रहे थे, खुद इनका गठबंधन संभल नहीं रहा है। पहले ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिए कि वे अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी और अब नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना लिए हैं। और अब फिर से बड़ी खबर आ रही है कि अगला नंबर आम आदमी पार्टी का है। अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव करीब है और इंडिया गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने कई ऐसे बयान दिए हैं और कई बार संकेत दिए हैं कि वे इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन में किन को संयोजक बनाया जाएगा, कौन होगा पीएम कैंडिडेट, ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। अब मिलिए बिहार के इस पलटी मार नेता सुशील कुमार मोदी जी से, जिन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और आज ये पलटी मारते हुए कह रहे हैं कि दरवाजा कभी कभी खुल भी जाता है। सुशील कुमार मोदी जी का कहना था कि नीतीश कुमार नाक भी रगड़ ले
फिर भी उनको हम साथ नहीं मिलाएंगे, फिर भी उनको बीजेपी के साथ नहीं मिलाएंगे। ना ही नीतीश कुमार जी ने नाक रगड़ा है और ना ही कुछ किया है, फिर भी बीजेपी के साथ चले गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इनका कहना था कि नीतीश कुमार की अब बिहार की राजनीति में कोई भी हैसियत नहीं है, उनको जनता नहीं पसंद करती है, कोई भी उनको वोट नहीं देगा, इसलिए उनको साथ मिलाने का कोई मतलब ही नहीं है। सुशील मोदी का कहना था कि विधायकों का फोन तक टैप करवा रहे हैं नीतीश कुमार। और आज ये सुशील मोदी कहते हैं कि दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, जरूरत पड़ने पर खुल भी जाता है। तो बताइए कि ऐसे पलटीमार नेताओं पर जनता आखिर कैसे भरोसा करे। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा यदि वे सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे। तो दिक्कत ये है कि नियोजित शिक्षकों से ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा ली जा रही है और ऑनलाइन परीक्षा का शिक्षक संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि जल्द ही हम न्यायालय का भी रुख करेंगे। साथ ही पटना में नियोजित शिक्षक संघ प्रदर्शन करेंगे और काली पट्टी बांधकर 1 दिवसीय उपवास भी करेंगे। नियोजित शिक्षक संघ ऑनलाइन परीक्षा की जगह ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उनका तर्क है कि कई नियोजित शिक्षक 50 और 55 की उम्र पार कर चुके हैं। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन परीक्षा देना सहज नहीं है, ना ही ऐसे शिक्षकों के लिए अंतर जिला पदस्थापन उचित है। संघ एकजुट होकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान ऑनलाइन परीक्षा और अंतर जिला पदस्थापन का पुरजोर विरोध करेगा। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के लिए सिलेबस तय कर दिया गया है। नियोजित शिक्षकों से ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, लेकिन परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाएगा। एक बड़ी खबर है, अब तक की सिलेबस भी तय कर दिया गया है। देखिए, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी 2024 से लेकर 13 मार्च तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नियोजित शिक्षकों से 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आवेदन लिया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के बाद 6 से लेकर 16 फरवरी तक फिर से अपलोड करना होगा। बिहार में लालू यादव की सरकार गिर चुकी है। जैसे ही लालू यादव की सरकार गई, इनकी पावर गई और उनके साथ हो गया एक बड़ा कांड। लालू यादव को पैदल ही जाना पड़ा ईडी ऑफिस। तो इस पर लालू यादव की बेटी भड़क गई और कहा कि यदि मेरे पापा को खरोच भी हुआ तो गिरगिट कुमार नीतीश कुमार जी, आपको और आपके मालिकों को हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, लालू प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी घोटाले के आरोपों को लेकर ईडी पूछताछ के लिए बुलाई थी। जब लालू प्रसाद यादव ईडी कैंपस गए तो लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को ईडी के कैंपस में प्रवेश नहीं मिला। आधे घंटे तक ईडी गेट पर लालू यादव की गाड़ी खड़ी रही। वही गाड़ी में बैठे इंतजार करने के बाद लालू यादव को गाड़ी से उतरकर आखिरकार पैदल ही ईडी कैंपस में दाखिल होना पड़ा। और सुनिए, लालू यादव के साथ ईडी दफ्तर के अंदर गई उनकी बेटी मीसा भारती को ईडी अधिकारियों ने बाहर निकाल दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरे पिता के साथ अमानवीय व्यवहार ईडी के अधिकारियों की ओर से किया गया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि आप सबको पता है कि मेरे पापा की हालत क्या है, बिना सहारे वे चल नहीं सकते हैं, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर उन्हें घुसाया गया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि अगर मेरे पापा को खरोच भी आया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। रोहिणी आचार्य ने अपने शब्दों को नोट करके रख लेने की बात कही है। साथ ही रोहिणी आचार्य बोले कि अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट यानी नीतीश कुमार के साथ साथ सीबीआई, ईडी और उनके मालिक होंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही एक्शन में आ गई है एनडीए। स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाने की तैयारी हो रही है।
देखिए, नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि महागठबंधन के साथ रहना मुश्किल हो गया था। नीतीश कुमार जी ने कहा कि आरजेडी हर काम का क्रेडिट ले रही थी, सरकारी नौकरी देने का काम हम कर रहे थे, लेकिन आरजेडी सिर्फ अपना क्रेडिट ले रहे थे। इसलिए अब आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन लिया गया है। अब स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाने की तैयारी हो गई है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उनके पदमुक्त किए जाने के लिए एनडीए के विधायकों के हस्ताक्षर वाला पद रविवार को ही विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया गया है। और अब विधानसभा अध्यक्ष के हटने के बाद एनडीए अपने स्तर से नए विधानसभा अध्यक्ष को चुनेगा।